हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सल्फोनाइल यूरेज की। सबसे पहले समझो कि सल्फोनाइल यूरेज को यूज कहाँ पर किया जाता है। इनको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अब हमें पता है डायबिटीज मेलिटस के दो टाइप है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में पैंक्रियाज इज नॉट एबल टू सिक्रेट द इंसुलिन, और उस केस में द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज द इंसुलिन इटसेल्फ। बट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सो उस केस में हम बहुत सारे ड्रग्स दे सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। उसमें से एक क्लास है आपका जो कि है आपका सल्फोनाइल यूरेज। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले समझो कि सल्फोनाइल यूरेज का मतलब क्या है। सल्फोनाइल यूरेज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं, जैसे कि आप वहां पर देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, ये सारे ड्रग के स्ट्रक्चर में एक ग्रुप कॉमन है जो कि है आपका सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया मतलब सल्फोनाइल SO2 ग्रुप। यूरिया का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, C11O NH2NH2। सो ये सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप प्रेजेंट रहता है सारे ड्रग्स में, इसलिए इसको क्लासिफाई किया गया है अंडर सल्फोनाइल यूरेज ड्रग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये एक्ट कैसे करते हैं। सो दे सिंपली एक्ट बाय इनहिबिटिंग द ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स ऑफ द बीटा सेल। अब ये बीटा सेल्स कहाँ पर रहते हैं? ये रहते हैं हमारे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में होते हैं बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक लैंगरहंस विच सिक्रेट्स द इंसुलिन, जो कि हमारा ब्लड की शुगर को रेगुलेट करता है। अब देखो, जब हमारा ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को हमारे सल्फोनाइल यूरेज ब्लॉक करते, तो उसके वजह से बीटा सेल्स का डीपोलराइजेशन होता है और उसके वजह से वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। मतलब क्या? इन डायबिटीज, if there is decrease in insulin secretion, and if you want to increase the insulin secretion, then we have to use this drug. But the condition is there should be some amount of cell present in the pancreas. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैंक्रियाज में सारे सेल्स डिस्ट्रक्ट हो गए। अगर सारे सेल्स डिस्ट्रक्ट हो गए तो उस केस में ये वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिंपली जो भी सेल्स प्रेजेंट है उनमें से इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। So that's the point they have mentioned, like these drugs are effective only if the 30% or more beta cells in a pancreas are available. So this is the reason. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, इसकी वजह से हो सकता है आपका वेट गेन, देन हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रियम मीन्स सोडियम। तो इसकी वजह से सोडियम की कमी हो सकती है आपके ब्लड में। सेकेंड वन इज द कोलिस्टैटिक जॉन्डिस, देन लास्ट वन इज द डाइसल्फोनाम लाइक रिएक्शन। और लास्टली हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं, सिर्फ पढ़ लेंगे। इसकी फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरेज एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जनरली यूज नहीं करते because of their side effects and they are not really effective as compared to the second generation. तो इसमें आते हैं आपके क्लोरप्रोप्रामाइड, देन टोलबुटामाइड एंड टोलाजामाइड। अगर बात करें सेकेंड जनरेशन की, उसमें आते हैं ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपेजाइड, ग्लिकाजाइड एंड ग्लिमेपिराइड। These are mostly used. So this is all about your sulfonyl urate. In next lecture we will discuss the other oral hypoglycemic agent. Thank you.